Hello students, I'm here with another video from the chapter of class 7th Science NCERT book, that is from chapter number 8, Winds, Storms and Cyclones. Before starting today's video, I would like to tell you all that till now what all things we have discussed in this chapter. So children, we have seen about the word that we know that breeze is blowing whenever there is some temperature difference, because there is a difference in the pressure. Then the wind is blowing, and what is a wind? Wind is a moving air. Okay, so moving air is called wind. Now when the cyclones, we have talked about in this chapter we have to talk about the cyclones also. So for that, first we must understand what are the properties of the air. So we saw that properties of air includes air exerts pressure. We saw that air is exerting pressure on the different things, on the different substances. Like when you are flying a kite, the kite is flying in the sky, and it flies very easily when the air is blowing, when the wind is there. ठीक है, अगर wind अच्छे से blow नहीं करता है तो kite भी fly नहीं करती है. एंड फ्लोइंग एयर या मूविंग एयर हमेशा काइट के फ्लाइंग को सपोर्ट करती है. सो व्हाई इट इज सपोर्टिंग? अगेंस्ट द एयर अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगेंस्ट द विंड अगर कोई काम करते हैं, इट एक्सर्ट्स प्रेशर. आपको डिफिकल्टी होती है वॉक करने में, ऊपर डिफिकल्टी होती है साइकिल को चलाने में, क्योंकि इस वजह से होती है क्योंकि ये जो एयर होता है, ये एयर एक प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर पा रहा है या फिर चल नहीं पा रहा है. ठीक है, सो विद दिस यू सॉ दैट एयर इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वेरियस substances. Next we saw that high speed winds are accompanied with low pressure. High speed winds are going to accompany with the low pressure or the reduced pressure. आपको कल मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था जिसमें एक पेपर स्ट्रिप है जो कि ब्लो किया जा रहा है, जो ऑलरेडी पहले डाउन थी. फिर क्या होता है, वो पेपर स्ट्रिप ऊपर चली जाती है. कैसे ऊपर चली जाती है? क्योंकि उस पेपर स्ट्रिप के ऊपर जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है उसको आपने हटा दिए, और वेरी हाई स्पीड होने की वजह से विंड का यू आर ब्लोइंग फ्रॉम द माउथ, एंड व्हाट हैपेंस, द पेपर स्ट्रिप स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स. क्योंकि जो ऊपर की लेयर थी उस पेपर की, वो हट जाती है पूरी, जिसकी वजह से जो नीचे की एयर है उसको पुश करके ऊपर की तरफ उस कागज़ को लेकर के आती है. ठीक है, इसी तरह से आपने देखा था नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर एक बॉटल नेक में एक छोटा सा कागज़ हमने रख दिया था, कागज़ की बॉल रख दी थी. अगर हम उस पर ब्लो कर रहे थे एयर, तो कागज़ की बॉल अंदर ना जा करके बाहर गिर जाती है, जस्ट बिकॉज कि आपने उस बॉटल की नेक के सामने से सारे मॉलिक्यूल्स हटा दिए एयर के, जिसकी वजह से अंदर का जो बॉटल का मॉलिक्यूल था दैट वाज हैविंग अ हाई प्रेशर. उस हाई प्रेशर ने लो प्रेशर की तरफ बॉल को बाहर की तरफ पुश कर दिया, और बॉल बाहर गिर जाती है. ठीक है, यू कैन सी यू हैव ऑल्सो सीन वन मोर एक्टिविटी, दैट वाज यू हैव टू हैंड टू बलून्स इन अ स्ट्रिंग. ठीक है, उसके बीच में से आपको एयर ब्लो करनी थी, और जब आपने एयर ब्लो करी यू फाउंड दैट कि जो वाटर मॉलिक्यूल, जो ये एयर मॉलिक्यूल्स थे इस बैलून के अंदर, व्हाट हैपेंस कि ये क्लोज आने लगे. ये जो बलून था ये क्लोज आ गया. ठीक है, अगर बलून क्लोज आ रहा है, क्यों क्लोज आ रहा है? क्योंकि आपने बीच में से एयर को मूव कर दिया, हटा दिया. तो इसको मूव करने की वजह से यहाँ का जो प्रेशर था वो लो हो जा रहा है, और पर जो साइड के एयर मॉलिक्यूल्स है वो कोल्डर रीजन्स थे, जिसकी वजह से ये पुश कर देता है बलून को दोनों तरफ से सेंटर की तरफ. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द स्पीड विंड्स आर accompanied with a low pressure, and also we have seen that air always moves from high pressure area to low pressure area. ठीक है, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया की तरफ ये मूव करता है. गॉट इट? सो दिस वाज अबाउट
द रीजन ऑफ हाई प्रेशर से हमेशा रीजन ऑफ लो प्रेशर की तरफ ही एयर मूव करती है. सो दिस इज अ फैक्ट रिगार्डिंग द air molecule which is moving. Greater the difference, the more the faster the wind would blow. Greater the difference, greater the pressure difference, greater the flow of wind. Okay, greater the pressure difference, greater the flow of wind is there, because wind, high pressure area is going to the low pressure area and high pressure area का जो difference होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर air blow करती है. Okay, and also we saw that air expands on heating. The fourth point we saw that air expands on heating. So these are certain properties of air which we discuss. अब इसको हमने कैसे डिस्कस किया, इसके लिए मैंने आपको कल एक एक्सपेरिमेंट बताया था, जहाँ पर एक बीकर के अंदर एक टेस्ट ट्यूब रखा था, खाली टेस्ट ट्यूब है, बीकर के उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक बलून बंधा हुआ था. फिर आपने उस टेस्ट ट्यूब को उस एक बीकर के अंदर रखा जहाँ पे हॉट वाटर था, ठीक है, और जहाँ पर कोल्ड वाटर था, ठीक है, ऐसे जगह में रखा जहाँ पे कोल्ड वाटर था, ठीक. फिर क्या हुआ, बलून छोटा हो गया था, ठीक है. क्यों ऐसा हो रहा था? बिकॉज दैट जो भी एयर प्रेजेंट थी इस बलून, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है, एंड जो एक्सपेंशन है उसकी वजह से एयर पूरी बलून के अंदर भर जाती है, तो बलून वॉज इन्फ्लेटेड. Similarly, the balloon was deflated when it was added in the cold water. तो अगर आप कोल्ड वाटर में डाल के रखेंगे किसी भी बलून को जो कि हॉट वाटर में ऑलरेडी था, तो उसकी वजह से वो जो बलून है वो श्रिंक कर जाएगा. Got it? It will shrink. Now, the next point which was about that hot air has low pressure and cold air is high pressure, is in high pressure, and hot air becomes lighter and rises up. Okay, so hot air becomes lighter and it rises up. So children, these were some facts regarding the material, regarding this nature and the properties of air or the wind, you can say especially. अब हम लोग को एयर के साथ साथ यहाँ पे विंड के बारे में पढ़ना है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज विंड की हैं. अब ये एयर एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, कैसे ये एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में डेवलप होकर के जा रही है. एक और एक्सपेरिमेंट इस वाले रीजन के लिए किया था हमने, फोर्थ पॉइंट के लिए एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, वो पेपर कप का एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक स्ट्रिंग पेपर कप में बंधी हुई है और पेपर कप जो गर्म होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठंडा वाला नीचे की तरफ चला जाता है, बिकॉज इट वॉज हैवियर देन दैट ऑफ द कप विच वॉज इन द which was present as the that would be under high pressure. ठीक है, तो these were the properties of wind, or you can say these are the properties of air. Now next, is there any common thing regarding the wind currents, कैसे develop हो रहा है wind currents? तो हमें पढ़ने उसके लिए क्या reason है wind develop होने का, या फिर हमेशा कंटिन्यूसली एयर करंट ब्लो करने का. तो द रीजन बिहाइंड दिस, विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग. सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल डिस्कस इज विंड करंट इज जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग. ठीक है, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ. सो इज दिस द रीजन ऑफ द विंड करंट? इज दिस द रीजन फॉर दैट विंड इज ऑलवेज ब्लोइंग? सो द रीजन बिहाइंड दिस is the situation, like what are the different situations where this wind is blowing and the wind always it is present and it is going to
अनइवन हीटिंग हमेशा क्यों होती है? अनइवन हीटिंग होने का रीज़न ये है कि कुछ सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से ये अनइवन हीटिंग हो रही है। अब क्या ये पॉसिबल है कि अनइवन हीटिंग होती है किसी भी अर्थ के प्लेस में या कहीं पर जहाँ पर अर्थ है और वहाँ पे क्या अनइवन हीटिंग हो रही है? इज इट सो? इज इट पॉसिबल? सो द आंसर वुड बी येस, द हीटिंग इज हैपनिंग, इट इज इवन द अनइवन हीटिंग इज टेकिंग प्लेस, बट कैन वी नोटिस दैट? So there is the uneven heating at the poles and equator. अब दोनों रीजन में हमने क्यों यहाँ पर लिखा है पोल्स और इक्वेटर? क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों में बहुत टेम्परेचर डिफरेंस है. पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड, ओके, दे आर वेरी कोल्ड, एंड इक्वेटर में क्या होता है? वेरी हॉट रीजन्स हैं. तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. Just because of the poles and temperature difference of the poles as well as the equator, it is going to show certain kinds of uneven heating just because of the temperature difference which is there. Okay, so we saw that we have seen in the last in the last chapter we saw that the polar regions जो temperature होती है वो कितनी है? -37 तक पहुंच जाता है, इतना टेम्परेचर डिफरेंस. और यहाँ पे 45-50 डिग्रीज, कम से कम इतना 50-55 डिग्रीज, इवन 60 डिग्रीज तक पहुँच जाता है टेम्परेचर. ठीक है, 45 to 60 डिग्रीज का डिफरेंस है. तो यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक है. तो अगर हम देखें तो टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज़्यादा है क्यों? ठीक है, इतना ज़्यादा है क्यों? यहाँ पे 60 डिग्रीज का है, 0 to 30 मान लेते हैं, यहाँ पर 0 to 37 है और -37 तक पहुंच जाता है पोलर रीजन में, और इधर 60 डिग्रीज का है. तो बहुत गर्मी और बहुत सर्दी होने की वजह से ही प्रॉब्लम होती है, या फिर कह सकते हैं कि जो अनइवन हीटिंग है इसका सबसे बड़ा सिचुएशन क्या है? ये पोल्स और इक्वेटर की अनइवन हीटिंग. ओके चिल्ड्रन, देन so children, due to uneven heating which is present, as there is very much temperature difference in the polar region and in the equator region. Now what happens in the polar region? The temperature is about -37 degrees Celsius, whereas in this equator the temperature is very hot, that is about 60 degrees. So now this temperature difference is going to give rise to a different type of the environment, that is there is a temperature difference due to which the pressure is caused. So this leads to the change in the pressure. Okay, change in the pressure. So what kind of change in the pressure is happening, whether the low pressure would be there or high pressure would be there, then due to which what happens, the different types of the changes is they are going to take place at the earth, at the level of the earth, or at the inside on the earth's surface, due to which the wind is going to wind is going to blow. So wind blowing is directly related with the difference in the air pressure, and this difference in the air pressure is created because of the temperature difference. Fine. Now uneven heating between the equators and the pole, what is given in your book, I'll just tell you all about it. You might have learned in the geography that the regions closer to the earth get maximum heat of the sun. ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ये अर्थ है, तो अर्थ के बीच में से इक्वेटर पास होता है, दिस इज इक्वेटर, एंड द प्लेसेस नियर टू दिस इक्वेटर दे आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ सन्स हीट. ओके, they receive a lot of sun's heat because this is very much close to the place towards the equator. So if they are receiving the maximum number of the light rays, sun's rays, because of which these places they get warmer. Okay, they get warm up, they become hot. Now the air in this region gets warmer. So what is the change which is happening? The change which is happening is that in this region the air becomes warmer and it rises up. ठीक है, बहुत गर्म हो जाती है एयर इधर की, इन सब जगह की, क्योंकि यहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है, and because of the equator this heat is going to travel, and this because of which what happens, it is going to
become hot and it rises up. As soon as it rises up, then what happens? It moves towards the equator. अब ये जब हीट होकर के एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है, so what happens? The cooler air from the other regions, from the regions of 0 to 30 degrees, जो दूसरे जगह के एयर है, जो कोल्ड एयर है, वो वहाँ से, जहाँ से भी कोल्ड एयर होगी वहाँ से पूरी इस जगह को फिल करने की कोशिश करेगी जहाँ पर ये स्पेस मिली है. इट्स बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एयर विच इज हैपनिंग ड्यू टू द change in the temperature. Okay, so due to the change in the temperature, the air near to the equator, it becomes hot, it rises up, it becomes lighter and it rises up, due to which what happens, the air which is having the cold, which is present in the cold condition or the colder region, they will replace the air present in the, I mean the space which is being created because of the movement of the air from the equator region. Okay, so this is what is about the change in the pressure, but and also the change in the weather condition. Okay, अब इस वजह से क्या होगा, जो चेंजेस है, अनइवन हीटिंग क्यों कॉज हो रहा है, वो मैंने आपको रीजन दिया, क्योंकि इक्वेटर पे बहुत गर्म एयर है, जहाँ पर जब ये एयर हीट होकर के ऊपर की तरफ उठती है तो स्पेस बन जाती है. ये स्पेस अगल बगल की जो कोल्ड एयर है उससे आकर के भर जाती है, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, द एयर फ्रॉम द कोल्डर रीजन इज गोइंग टू रिप्लेस द स्पेस इन दिस region which is being created by the hot air. Now due to the presence of this, the wind blows. Wind is going to blow. Why? Because जब बहुत तेजी से ये एयर यहाँ पे फिल होगी, जब तेजी से ये एयर फिल होगी, it's because that place will receive the wind. Okay, that place will experience, they will feel the wind. Fine. The air at the poles, the air is colder region at the latitudes of 60 degrees. The warmer air at these latitudes, they rise up, and the cold wind from the polar region, it rushes in to take that place. In this way, the wind circulation would happen. Not only wind will blow, it is going to circulate. Wind circulation will happen. ठीक है, तो विंड सर्कुलेशन अगर हो रहा है तो विंड सर्कुलेशन के समय में क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी विंड ब्लो कर रही है और कंटिन्यूसली ब्लो कर रही है. रीजन क्या है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस था, इक्वेटर से जितनी भी गर्म एयर थी वो ऊपर चली गई, यहाँ स्पेस बन गई, स्पेस वॉज फिल्ड विद द कोल्डर एयर दैट वॉज कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन, एंड ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, द प्लेस रिसीव्स द विंड. और विंड भी कंटिन्यूसली सर्कुलेशन में ही मूव कर रहा है. सर्कुलेशन में मूव करने का मतलब है कि ये विंड कंटिन्यूसली मूव करेगी, इसीलिए इसको हम सर्कुलेशन बोल रहे हैं, या विंड, इवन हम एयर करंट भी बोल सकते हैं. एयर करंट का मतलब ये कंटिन्यूस सर्कुलेशन. ठीक है. Now in this way the wind circulation is set up at the poles and the warmer latitudes as it is given in your diagram in the textbook. Okay, the wind would have flown into the north and south direction, from the north to south or from south to north. A change in the direction is however caused by the rotation in the earth's surface. ठीक है, ऐसे तो हमेशा ही एक ही डायरेक्शन में एयर उठना चाहिए, लेकिन सारे डायरेक्शन में विंड एक्सपीरियंस होती है. तो ऐसा इसलिए, इट्स बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग. जिधर जिधर भी रोटेट करता उधर की तरफ में एयर का सर्कुलेशन पहुंचता है, एंड वी फील द विंड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. ओके, so children, this was about air circulation, and now I'll be discussing some more points which is related to this uneven heating of the other thing, that is, here we have seen uneven heating on the equator or at the equators and the poles. So यहाँ पर on the earth दो जगह में था, at equator and poles, जो अभी हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट हमें कहाँ पढ़ना है? वाटर और लैंड पे. uneven heating of the land and water. And second thing is, on land
and water. Okay, so what kind of uneven heating in land and water is happening? Let's see. We have already seen about this sea breeze and land breeze. Sea breeze and land breeze. ओके, तो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज का मतलब क्या है कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से विंड एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, विंड आपको दिखाई देती, आई मीन यू कैन फील दैट द एयर इज ब्लोइंग. ठीक है, अब क्यों थी वो एयर ब्लो कर रही थी? क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है दैट हॉट एयर बिकम्स लाइटर and it rises up. Hot air it becomes lighter and it rises up. Okay, so hot air it becomes lighter and rises up. अब क्या है, जब अगर ये hot air lighter हो जाएगी और it is going to rise up, तो स्पेस बन जाएगी. ठीक है, अगर हम लैंड की बात करें या सी की बात करें, तो लैंड पे से जो एयर होगी it is going to become hot air becomes lighter and it rises up. Similarly यहाँ से भी hot air जो होगी it becomes lighter and it rises up. तो ये जो स्पेस बन रहा है, ये स्पेस हमेशा कोल्ड एयर से ही भरा जाएगा. सो ये टेम्परेचर डिफरेंस दोनों जगह में भी हो सकता है. इट कुड हैपन हियर ऑन द सी एज वेल एज इट कुड हैपन ऑन द लैंड एज वेल. So whenever the uneven surface heating is taking place, whether the surface is water or it is the surface of land, both the places they will receive the sunlight equally, but the difference in the pressure, the difference in the temperature would lie because land gets heated up as faster as compared to the sea water. ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि जो सैंड है या वाटर, सैंड है या लैंड है, कुछ भी हम कह सकते हैं, सॉइल या फिर सैंड की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर ज्यादा अमाउंट में ये एयर गर्म हो जाती है, इट राइजेस अप. ठीक है, स्पेस बन जाएगी. वो स्पेस कहां से कहां फिल होती है? स्पेस फिल होती है एक जगह से दूसरी जगह में, जैसे कि वाटर की तरफ से लैंड की तरफ में जाएगी एयर और वो उस जगह को भर देगी. ठीक है, अब डे टाइम और नाइट टाइम में रिवर्स हो जाता है. ठीक है, डे टाइम में व्हाट हैपेंस इन ड्यूरिंग द डे टाइम द सी ब्रीज इज ब्लोइंग, देन during the night time land breeze is blowing. So children, please remember that what happens during the day time, if you see this is land, okay, and sun is there during the daytime. So both of them are receiving the sun's heat, whether it is a land or it is the sea. ठीक है, so both of them are receiving the sun's rays. During daytime what happens? During daytime the land gets heated up faster. Okay, it gets heated up faster. As it is heated up faster, because of which what happens, इधर से hot air it rises up. Land की तरफ से ही hot air becomes, this air becomes hot and it rises up faster as compared to the sea. Water क्योंकि देर से गर्म होता है, तो क्या होगा, यहाँ से एयर देर से गर्म होगी और लैंड की एयर जल्दी गर्म हो जाएगी, जो कि ऊपर की तरफ उठने लगेगी. तो जो वाटर है, वाटर की तरफ से कोल्ड एयर रहेगी as compared to the land. So this is going to rush towards the land region, and due to which what happens, this cold air is going to replace the space, replace the place which is being made by this land air, okay, which is already hot. अब क्या होगा, इसके वजह से सी ब्रीज ब्लो करती है during daytime. During night time what happens? So during daytime this is happening, and during night time what happens? During night time again this is sea, this is land and this is sea. Fine. Now during night time again this
लैंड बिकम्स कोल्डर फास्टर, जो दिन में गर्म हुआ रहता है, दिस बिकम्स कोल्डर फास्टर एज कंपेयर टू द वाटर. वाटर देर से गर्म होता है तो वाटर देर से ठंडा भी होता है. तो इधर एयर ऑलरेडी हॉट है एज कंपेयर टू द लैंड. नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ दिस इज नाइट टाइम. During night time what happens, this, ठीक है. अब क्या होगा, जो कोल्ड एयर, जो हॉट एयर एज कंपेयर टू दिस लैंड इधर है सी की तरफ, इट राइजेस अप, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला साइड तो कोल्ड हो गया है, बट ये सी वाला साइड अभी भी हॉट रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ स्पेस बन जाएगी. This space will be filled by the air which is coming from the land side. So this becomes land breeze. इधर night time में land breeze blow करती है. ठीक है? So this was about the sea breeze and the land breeze. In short, I think you all have already understood, but still I wanted to make you remember that how the sea breeze and land breeze is happening. That is why I have revised it over here. Now you can see that main concept यहाँ पर कहाँ है. We have to study about how the winds are blowing. So I said that winds are blowing just because of the difference in the temperature, which could take place either at the equators, because of which different types of winds are blowing, and due to the rotation of the earth, each and every part of the earth is receiving the wind. Similarly, when we talk about the next part where the uneven heating is taking place, that is on the land as well as on the water. So जहाँ पर लैंड और वाटर दोनों साथ में है, वहाँ पर हम ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वहाँ हम देख सकते हैं कि गर्म हवा किधर है और ठंडी हवा किधर है. ठीक है. अब डे टाइम रहेगा तो सी ब्रीज ब्लो कर रही है, नाइट टाइम रहेगा तो लैंड ब्रीज ब्लो करेगी. ओके. अब इस कंडीशन में क्या होता है, इन समर्स नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर. मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशंस एज इट वाज हियर. Okay, water in the oceans. The air over the land gets heated up and it rises up. यही मैंने यहाँ बताया आपको, लैंड की जो एयर है it rises up because it becomes hot. And this causes the wind to blow from ocean towards sea, ocean towards land. This is known as the sea breeze, क्योंकि sea towards land की तरफ ये blow कर रही है. That is why it is known as the sea breeze. Fine. This causes the wind to flow from the ocean towards land. These are called the monsoon winds, क्योंकि यहाँ वाटर की जो winds होंगी उसमें moisture present होगा, और moisture present होने की वजह से this is going to bring the rainfall because they are moisture laden winds. These are known as the monsoon winds. That is why they are known as the monsoon winds. The word monsoon is derived from the Arabic word mawsam, which means season. In winter, the direction of the wind gets reversed. It flows from land towards sea. अब अगर हम डे टाइम और नाइट टाइम छोड़ दें तो हम समर्स और विंटर्स भी कर सकते हैं. This happens in summer. This happens in winter. यही कंडीशन होगी. समर की कंडीशन में बहुत तेजी से ये लैंड गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से कोल्ड एयर जो होगी सी की तरफ से लैंड की तरफ आ जाएगी. और इधर क्या होगा, सेम कंडीशन विंड की होगी, और विंड किधर से किधर की तरफ ब्लो करेगी, लैंड टुवर्ड्स सी की तरफ ब्लो करती है. ओके. So monsoon winds, the wind from the ocean, they carry water and bring rainfall in the part, and it is a part of water cycle. Now if we can talk about the water cycle also, what do you understand? There also in the water cycle also, the uneven heating plays a very important role. What kind of uneven heating is playing an important role? Why I am saying this? Because in the water cycle also, whenever the clouds are being formed, they are formed because of the evaporation and condensation, isn't it? And why is rainfall being caused in the water cycle? How is that rainfall being caused in the water cycle? Again, it is being caused due to the result of the condensation only. Okay? So in the water cycle also, uneven heating plays an important role. Why? Because जो भी trees हैं, sun's heat is there,
Okay, so here trees are there, for example. So during the daytime what happens? The sun is giving heat to each and everything. अब क्या होगा, इधर से जो water होगा, this rises up due to evaporation. This forms cloud. Okay, cloud will return the water towards the sea, towards the ocean and on the land because of the rainfall. ठीक है, तो ये सब जो जितने भी processes हैं, water cycle हो, चाहे land breeze, sea breeze हो, all these are the result of what? These are the result of the uneven surface of heating. So children, we saw that the land breeze or the sea breeze, if we talk about the winds to blow, it means that it is always and always related with the difference in the temperature and also in the air pressure. Okay, so this was all about today's video. I will be meeting you all in the next video with the next topic to be discussed.